दोस्तों, गुब्बारों का झगड़ा अब बच्चों का खेल नहीं रह गया है। इस खेल को भी बड़ों की नज़र लग गई है। बड़े भी ऐसे जो अपनी ताकत के गुरूर में दूसरों को कमज़ोर दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाते। बात अमेरिका और चीन की हो रही है। गुब्बारे की लड़ाई में अब ये दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुट चुके हैं। एक तरफ अमेरिका जहां चीन का गुब्बारा फोड़कर जासूसी की साजिश का भांडाफोड़ करने का दावा कर रहा है, वहीं चीन इसे भटका हुआ मौसमी उपकरण बताकर अमेरिका पर बेवजह हाय तौबा मचाने का ठीकरा फोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सही में चीन अपने गुब्बारों से अमेरिकी मिसाइलों की जासूसी कर रहा था? क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, ये खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसी महीने यानी फरवरी के पहले हफ्ते में अमेरिका के आसमान में कुछ चीनी गुब्बारे नजर आए थे, जिन्हें अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर ने साइड विंडर मिसाइल से मार गिराया था। उस समय अमेरिका में मौसम खराब होने की वजह से उस गुब्बारे के मलबे नहीं मिल सके थे। लेकिन अब चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि पिछले दिनों मार गिराए गए चीन के जासूसी गुब्बारे के मलबे को अटलांटिक महासागर से बरामद कर लिया गया है। अगर गुब्बारे के मलबे से अमेरिका पर्याप्त उपकरण बरामद कर लेता है तो शायद यह पता लगा सकेगा कि उसके जरिए किस तरह की जानकारियां जुटाई जा रही थी, कितनी जानकारियां इकट्ठी की जा चुकी थी और क्या इससे जुड़ा कोई डेटा चीन वापस भेजा गया था या भेजा जा रहा था। गुब्बारे से मिली जानकारी चीन की तकनीकी क्षमताओं को थोड़ा और समझने में मदद भी कर सकता है। चीन की सातिर चालों को देखते हुए अमेरिका को इस बात की भी आशंका है कि पकड़े जाने पर चीन ने गुब्बारे को स्वयं नष्ट करने या डेटा में गड़बड़ी करने की योजना पहले से ही बना रखी हो। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने इन जासूसी गुब्बारों की मदद से भारत से लेकर खाड़ी देशों तक की जासूसी की है। इस गुब्बारे को लेकर चीन ने दावा किया था कि इस गुब्बारे का इस्तेमाल मौसम से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। अमेरिका लगातार यह दावा करता रहा है कि जासूसी गुब्बारों की मदद से चीन कई देशों की जासूसी कर रहा है। दोस्तों, वैसे इस सब के साथ अमेरिका को इस बात पर भी दिमाग दौड़ाना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में चीन ने उसकी जासूसी के लिए गुजरे जमाने के उस गुब्बारे पर ही दांव क्यों खेला, जिसका इस्तेमाल कभी दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना ने अमेरिका पर अग्नि बम लॉन्च करने के लिए किया था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने भी एक दूसरे की निगरानी के लिए गुब्बारों का खेल जमकर खेला था। आपको बता दें कि गुब्बारे के इस्तेमाल के कई फायदे हो सकते हैं। इसमें जासूसी कैमरे, रडार, सेंसर जैसे कई उपकरण लगाए जा सकते हैं, जो ड्रोन या सैटेलाइट की तुलना में इसको तैनात करना कम खर्चीला कर देता है। सैटेलाइट की तुलना में यह अपनी धीमी गति के कारण काफी लंबे समय तक निगरानी वाले क्षेत्र के ऊपर मंडरा सकता है। यही वजह हो सकती है कि चीन ने सैटेलाइट की जगह गुब्बारों का इस्तेमाल किया हो। अमेरिकी सेना के नॉर्दर्न कमांड ने कहा है कि हमारे चालक दलों ने घटना स्थल पहुंचकर इस गुब्बारे का महत्वपूर्ण मलबा हासिल कर लिया है। इसमें सभी प्रमुख सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक टुकड़े भी शामिल हैं। इस चीनी गुब्बारे को सबसे पहले 4 फरवरी को मार गिराया था। यह पहला रहस्यमय ऑब्जेक्ट था जिसे अमेरिकी सेना ने मिसाइल द्वारा मार गिराया था। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन पिछले कई सालों से इन जासूसी गुब्बारों की मदद से पूरी दुनिया में निगरानी कर रहा है। अमेरिका ने खुलासा किया है कि यह जासूसी गुब्बारा भारत, जापान, खाड़ी देश और लैटिन अमेरिका के कई देशों के ऊपर उड़ान भर चुका है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने पिछले 3 दिनों में 3 अज्ञात वस्तुओं को मार गिराने के कदम का बचाव किया है। व्हाइट हाउस ने इस बात को स्वीकार किया है कि अधिकारियों के पास इस बात का कोई संकेत नहीं था कि ये वस्तु भी उसी प्रकार से निगरानी के लिए थी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि ये 3 वस्तुएं इतनी कम ऊंचाई पर उड़ रही थी कि नागरिक हवाई यातायात को भी खतरा हो सकता था। इनमें से एक को रविवार को हिरोन झील के ऊपर से मार गिराया गया था। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन के पास अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन गुब्बारों को जासूसी के लिए तैनात किया गया था या फिर उनका ताल्लुक चीन से है। अधिकारियों ने हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया है। किर्बी ने कहा कि यह निर्णय अमेरिका के लोगों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए लिया गया था। जनवरी के अंत में पहली बार अमेरिकी आसमान पर एक विशालकाय सफेद वस्तु दिखाई दी थी। इसके हफ्तों बाद तक लगातार ऐसी वस्तुएं देखने को मिली थी, जिसने अमेरिकी अधिकारियों को हैरान कर दिया था और दुनिया भर में इसको लेकर जिज्ञासा पैदा हो गई थी। यह भी दिलचस्प है कि सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी तक चीन की पहुंच को सीमित करने और उसकी माइक्रोचिप सप्लाई चेन को काटने के लिए अमेरिका ने पिछले महीने ही नीदरलैंड के साथ साथ जापान के साथ भी एक समझौता किया है। इतना ही नहीं, ताइवान के मुद्दे पर चीन के साथ किसी संभावित संघर्ष की स्थिति के लिए अमेरिकी सेना ने
फिलीपींस में अपनी क्षमताओं के विस्तार का भी ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि चीन इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका पर जासूसी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है? क्या सही में चीन अपने दुश्मनों की जासूसी इन गुब्बारों की मदद से कर रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।